चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, यानी हमारा है परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज की कुल मिला के 3 से 4 क्लासेस होंगी जिनके माध्यम से जो है हम कंप्लीट परसेंटेज कवर अप कर पाएंगे। पहले थोड़ा सा हम इजी लेके चलेंगे और थोड़ा हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। इस महाभारत बैच में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो लगभग हर एग्जाम्स के क्वेश्चन होने वाले हैं जो अभी रिसेंट में पूछा गया है। आउटडेटेड क्वेश्चन आपको एक भी नहीं रहेगा, इजी मॉडरेट टफ सारे लेवल मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज की थोड़ी सी परिभाषा हम जानते हैं, परसेंटेज के बारे में हम समझते हैं। तो हम यहाँ परसेंटेज क्या है हमारा, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या को प्रति 100 में बदलना। किसी भी संख्या को किस में, देखो परसेंट, अगर आप इसे तोड़ोगे तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 10 है, अगर हमें इस 10 को परसेंट में बदलना है, अगर हमें इस 10 को किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए हम उसे क्या करते हैं, तो हम मेरे भाई उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई फ्रैक्शन है 1/5 और मुझे इसे परसेंट में बदलना है, तो मैं इसे क्या करूंगा, 100 से गुना करके इसके मैं परसेंट का साइन लगा दूंगा। तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 20% के। समझ गए। और दुनिया के किसी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 20% है, इसे मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करके यहाँ पर इसको पूरा का पूरा 1/5 बना देंगे और ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी ऐसे समझ लीजिए कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है, किसमें जाना है, परसेंटेज से मेरे भाई, अगर सॉरी यहाँ पर दोबारा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज में जाना है, यानी कभी भी किसी भी बट्टे से अगर परसेंट में जाना है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 100 से करेंगे। ठीक है, और परसेंट से फ्रैक्शन में आना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। फ्रैक्शन से परसेंट मल्टीप्लाई, परसेंट से फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमारा जो कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है, जितने भी हमारे फ्रैक्शंस वैल्यू होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। हमें 1/1 से लेकर 1/20 तक के सारे परसेंटेज वैल्यू हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, जितनी भी बातें मैंने कराई हैं अगर आपको याद होगा तो 1/1% हमारा किसके बराबर होता है, 1/2 हमारा किसके बराबर होता है, 1/3 हमारे किसके बराबर होता है। ये जो शुरू का 1 घंटे का बेसिक है, ये पूरा का पूरा 1 आवर का जो बेसिक लेक्चर है मेरे भाई, ये 1 आवर का बेसिक लेक्चर जो है मैं आप सभी के लिए बोलूंगा 1 से 1.5 घंटे। आप यूट्यूब पर टाइप करिएगा परसेंटेज बाई आदित्य रंजन इस पे, तो परसेंटेज बाई आदित्य रंजन आप जब यूट्यूब पे टाइप करिएगा तो बहुत ही सुकून से, बहुत ही प्यार से मैंने जो है शुरू का 1 घंटा का पूरा बेसिक दे रखा है। ये उन बच्चों को सर्च करना होगा जिनको बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आता। बाकी जिन्हें परसेंटेज आता है उन्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो एक एक बात ऑलरेडी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो 1 आवर का जो बेसिक पॉइंट है, कतई बेसिक, परसेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, तो वो आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी सवालों को लगाते वक्त। वीडियो को लाइक करते रहिए यहाँ पर और अपना जो है प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल, हम छोटा सवाल से शुरू करते हैं। क्या कहा गया है, एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें से 70 हमारी लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करिए कि हमारी लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना होगा। एकदम छोटू सवाल। ठीक है, देयर आर 160 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 70 आर गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। लड़कियां क्लास में कितनी है आप मुझे बताइए। तो लड़कियां क्लास में 70 हैं, कितनी है, तो 70 हैं, और पूरे बच्चे कितने हैं, तो 160 हैं। तो कहा गया परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, यानी लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। हमने कहा ठीक है सर, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हम बताएंगे। कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको परसेंट बताना है, जैसे लड़कियों की संख्या बतानी है, तो आपको लड़कियों का परसेंट बताना है, तो लड़कियों की संख्या को ऊपर रखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, टोटल के साथ, और इनटू। कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इनटू 100%। समझ रहे हैं। तो एक क्लास में 160 बच्चे हैं, उसमें 70 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का परसेंट कितना हो जाएगा, 70 बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 160, और इनटू हम कितना कर देंगे, तो 100% मेरे भाई कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 700 को हमें किससे डिवाइड करना है, 16 से। 4 से इसे काटेंगे तो 4 से हमारा ये 25 बार में चला जाएगा। 25 का 7 गुना कितना होता है, 175। 175 बटे 4 डिवाइड कर लीजिए भाई। ठीक है, 4 का 4 गुना 16, 15 आ गया, 4 का 3 गुना 12,
0.34 सत्ते 28 और 5 20, यहाँ पर 43.75 हमारा करेक्ट आंसर है। एक छोटी सी बात का आप लोग भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। विनीता राय 100 रुपए का सुपर चैट है आपका, और बस इतना कहने के लिए कि सर आपको देखकर ही मोटिवेशन आ जाता है, थैंक यू। तो बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद। शायद एक राज की बात आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को देख के मुझे मोटिवेशन आ जाता है। जो ये इतना लाइव वॉचिंग होता है ना, इस लाइव वॉचिंग को देख के हम मन ही मन मुस्कुरा भी रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर मेरी ऊर्जा बढ़ रही होती है और ज्यादा अच्छा पढ़ाने की, एक एक बात को और ज्यादा समझाने की। जिस तरीके से ये 4000 लाइक, 5000 लाइक, 10,000 लाइक ये जब टच करता है ना, तो ऐसा लगता है ये लाइक नहीं है, ये आप लोगों का एक तरीके से योगदान, एक सपोर्ट है जो आप मुझे दिखा रहे हो कि सर हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ाओ ना सर, हम तो तोड़ देंगे लाइक बटन को, आप बढ़ाओ तो सर, तो मजा आता है यार, फिर दिल खुश होता है। ठीक है, तो इसके जो है एक तरीके से रियल मोटिवेशन हमारे तो आप लोग हो यार, हमारे शेर हो आप लोग। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो अब आगे हम देखते हैं, छोटू सवाल था हमारा ये, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, अचानक से नहीं बढ़ाएंगे, हमें हर तरह के बच्चों को लेके चलना है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई। ठीक है, क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 78% खर्च करता है और रुपए 1100 बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है? ये पता है कौन है? ये हमारा वो मुन्ना है। ठीक है, मुन्ना बेचारा बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, बहुत मेहनत करता है किसी कंपनी में, और इतना मेहनत करता है, उसके बाद जो है उसकी एक प्यारी सी जो है दिल में रहने वाली कोई है, उसके ऊपर 78% वो खर्च कर दे रहा है, ये सोच के कि यही मेरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। हालांकि बाद में मुन्ना बेरोजगार रह गया और वो जो है काट के मुन्ना का चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मुन्ना बेचारा इतना जो है वो हमारा खर्च कर रहा है और बचाता कितना है, 100। तो आप ऐसे समझो कि आपकी जो अपने आप में इनकम होती है वो कितनी होती है, कोई भी व्यक्ति जो कमाता है वो कितना कमाता है, तो हमेशा जो आपकी इनकम होती है, जो आपका आय होता है जनाब, वो 100% होता है। और इनकम को दो ही जगह पे खर्च किया जाता है, या तो आप एक्सपेंस में खर्च करते हैं, नहीं तो आप बचाते हैं, यही दो चीजें होती हैं। या तो मेरे भाई खर्चा होता है और नहीं तो आप बचाते हो, यही दो काम होता है ना। ठीक है, तो मुन्ना जो कमा रहा है वो अपने आप में 100% है, इसमें से वो बेचारा खर्च कितना कर रहा है, 78%। इसका मतलब वो बचा कितना रहा है, 100 में से 78 माइनस कर देंगे, 100 में से 78 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। यानी मुन्ने की जो बचत है वो कितनी है, 22% है। यानी मुन्ना जो भी बचाएगा वो 22% का वैल्यू होगा। तो ये जो 1100 है कितने की वैल्यू है, 22% की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें सॉल्व कैसे करना है, समझे, हमें हमारा दिया क्या है, हम हमेशा देखो पूरे अरिथमेटिक में एक बात पर फोकस करना कि हमें दिया क्या है और हमें पता क्या करना है। आपको दिया गया है सेविंग और आपसे पूछा गया है इनकम, यानी सेविंग दिया गया है, तो सेविंग को आप यहाँ लिख दीजिए। सेविंग आपका कितना परसेंट है ये बताइए, तो सेविंग आपका 22% है, इसीलिए आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, तो 22 से। जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे डिवाइड किया जाता है, और जो पता करना है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमसे पूछा गया मासिक आय कितना है, यानी इनकम कितना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। 22 से मेरे भाई 50 बार में उड़ा दीजिए इसको आप, यहाँ पे लीजिए, आपका आंसर आ गया कितना, 5000। बोलेंगे सर ये परसेंट कहाँ गया, ये परसेंट इस परसेंट को खत्म कर गया, सर्वनाश कर गया इसका, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, हमेशा जो दिया गया होता है ना वो देखो किसकी वैल्यू है, दिया गया था सेविंग, यानी सेविंग से हमने डिवाइड कर दिया, पता करना था इनकम, तो इनकम से हमने मल्टीप्लाई